जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग, सबसे जुदा, आपके विश्वास और भरोसा का प्रतीक, आपका अपना न्यूज चैनल सिद्धांत संग्राम। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। न्यूज वो नहीं है जो आप डेली देखते हैं, न्यूज वो है जो आपको ज़मीनी स्तर पर ज़मीनी सरोकार के साथ आपको दिखाता है सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है डीएवी स्कूल अशोक विहार में खो खो खेल चैंपियनशिप 2022-2023 के साथ। गौरतलब है कि पिछले 25 वर्षों से दिल्ली स्टेट खो खो एसोसिएशन जनता के जनपद पर नौनिहालों में खो खो खेल प्रतिभा को निखारने और उसको बेहतर नहीं बेहतरीन करने की तलाश जारी है। और उस पिछले 25 सालों के खो खो खेल के सफ़र में कई सारे उतार चढ़ाव को देखते हुए एसोसिएशन की अध्यक्षा कुसुम भारद्वाज और महासचिव सुरेश शर्मा का सुंदर मार्गदर्शन में खो खो खेल प्रतिभा को निखारने और संवारने का लगातार प्रयास जारी है। और उसी कड़ी में जयशंकर प्रसाद ने वर्षों पहले कहा था कि अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। लेकिन कुसुम भारद्वाज जी ने पिछले 25 वर्षों से उस लाइन को बिल्कुल कहीं न कहीं हरा दिया है, परास्त कर दिया है। और उसका प्रतीक है ये नौनिहाल। देख पा रहे हैं कि खो खो खेल में और अन्य तमाम रचनात्मक गतिविधियों में कुसुम भारद्वाज जी का सफ़र अनवरत जारी है। और आज देख पा रहा हूँ कि फिर कुसुम जी ने इस परचम को आगे बढ़ाया है। आइए चलिए हम बात करते हैं कुसुम भारद्वाज जी, जो कहीं न कहीं खो खो की जो एसोसिएशन है उसकी दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा है। आइए हम बात करते हैं आपका जो एसोसिएशन है उसका क्या नाम है और आप कब से इसमें अध्यक्षा रहते हुए खो खो खेल को आगे बढ़ा रही हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं कुसुम भारद्वाज, दिल्ली स्टेट खो खो एसोसिएशन। जी, अगर आज की बात करें तो आज कितने स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और उन तमाम चुनौतियों को कैसे किस तरह से, क्योंकि एक नहीं दो नहीं स्टेट लेवल की बात है। जी हाँ जी, यहाँ पर जो खो खो की टीम है 80 प्लस टीम से, जो 25 साल है, जो आज हमारे 25वां साल चल रहा है, ये जबकि खेलों के लिए बहुत नहीं होते और ये साल आगे बढ़ते ही जाएंगे। सब बच्चे जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमें एक दिन खेलों का या 100 दिन खेलों का, 1000 हो, करोड़ हो, जितने भी दिन खेलने को मिले तो हम खेलेंगे जी। और यहाँ हम टूर्नामेंट करते भी रहेंगे। हाँ कुसुम जी, जिस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है उस दरमियान क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज जो एक खेलने एक पढ़ाई दोनों के बीच में कहीं न कहीं विरोधाभास। जी, सब बच्चों को, ये आज जितने बच्चे आए हुए इन सबको कहना चाहूँगी कि बच्चे खेलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो बात ही कुछ और हो जाएगी। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, कंसंट्रेशन जो करना, दोनों को मिलाकर करना, नहीं तो जो ग्राउंड में जो एकेडमिक टीचर आने नहीं देगी, तो जब तक एकेडमिक टीचर आने नहीं देगी तो बच्चा खेल नहीं पाएगा। तो आप लोगों को दोनों को मिलकर कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़रूरी है। जो आपका एफर्ट है वो क्या लग रहा है कि उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं इसको बेहतर नहीं बेहतरीन बनाने के लिए, आपकी सोच और चिंतन के अनुसार? जी, हमने प्रयास किया है। मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया हूँ और मैंने अपने कार्यकाल से जो खो खो शुरू किया और उसको ले जा करके मेरे प्रयास से कि हमने भी ये सोचा था कि सब गेम, बड़े बड़े सभी गेमों को माना जाता है, तो क्यों ना खो खो को भी एक ऊंचाई हाइट तक लेके जाएं। तो हमारे प्रेसिडेंट थे राजीव मेहता जी, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको साथ मिला के उनके प्रयास से, उनके आशीर्वाद से हमने इस गेम को साउथ एशियन गेम के अंदर भी जो इंडिया में हुआ गुवाहाटी के अंदर, उसमें भी टीम को ऐड किया और हमारी टीम ने गोल्ड लिया, तिरंगा लहराया। और उसके बाद हमने दूसरी एशियन चैंपियनशिप इंदौर में, उस टाइम की फॉर्मर स्पीकर सुमित्रा महाजन ताई थी और उनकी ऑर्गेनाइजरशिप में, उनकी चेयरपर्सनशिप में हमने वहाँ पर एक एशियन चैंपियनशिप भी कराई, उसमें भी इंडिया ने गोल्ड लिया और तिरंगा लहराया। उसके बाद हमारा प्रयास था कि बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, तो खो खो की टीम हमने रेलवे में जोड़ी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में जोड़ी है और पीएनटी में भी अभी जॉब मिल गई है। पुलिस के लिए भी मैं जब तक था अपनी पोस्ट पर, मैं सैंक्शन लेटर लेके गया ताकि वो ऑल इंडिया पुलिस में भी इंक्लूड हो गई। और इन सब प्रयासों में हमारी मदद खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री विजय गोयल जी ने की, क्योंकि वो खुद भी एक नेशनल प्लेयर थे। जब वो मंत्री बने, खेल मंत्री बने, तो उन्होंने हमें बुला के बोला कि सुरेश जी, आप खो खो के लिए जितना कवर कर सकते हैं अच्छे काम के लिए करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँ। और उन्होंने हमें दिल लगा के मदद की और
हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, और लगता है पूरा डिटेल तो हमें पता नहीं, लेकिन लगता है कि नीरा राय जी का जुड़ाव, लगाव और सचमुच में जो ज्ञानशाला है, और आज जो इनका दिल्ली एनसीआर में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इनका नाम है, शायद इसकी बुनियाद डीएवी स्कूल है। तो आइए चलिए हम टटोलने और समझने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे महानुभाव और इतने सारे वो रत्न जो सचमुच में खुशहाल दिल्ली और भारत के लिए काम कर रहे हैं। आज नीरा जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं नीरा राय। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने बोल ही दिया कि लगाव है, ये मेरा बचपन से ही लगाव है, जी। खो खो से लगाव है, क्योंकि मैं खुद एक नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ और मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है हमारे सुरेश सर से। इन्होंने बचपन से हमें सिखाया है और आज हम इतने बड़े हो गए हैं, बट फिर भी मतलब कुछ दिल से ना बोल नहीं पा रही हूँ मैं कि सर की जो रिस्पेक्ट है ना हमारे लिए वो बहुत ऊपर है। और एक हमारी सुमन मैम है और डीएवी पब्लिक स्कूल की मैम है, प्रिंसिपल मैम है, जो कि अगर ये ना चाहें तो ये कभी भी जो है इस लेवल पर ना हो पाए कॉम्पिटिशन्स। दिल्ली स्टेट है जो कि हर साल होता है स्कूल में जी। तो मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर और मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं हमेशा खो खो से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा जुड़ी रहूँगी। एक गिलहरी की भूमिका के रूप में आपका जो सहयोग रहा, क्या लग रहा है कि आगे भी कुसुम जी के साथ और सुरेश बाबू के साथ कहीं न कहीं सानिध्य रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। जो भी हमसे संभव होगा हम हर तरफ से स्पोर्ट्स के साथ हैं और मैम के साथ हैं। सुरेश सर हैं हमारे, ये जिन्होंने हमें बचपन से सिखाया है, तो हम कैसे भूल सकते हैं किसी को भी। हम हमेशा शुरू से ही बचपन से इनके साथ हैं। जी। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि आईना मुंह पर ही कहता है साफ, क्योंकि जो साफ होता है वो कहता है साफ साफ। ये साफ सफ़र, साफ खेल और साफ सुथरा सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर बढ़कर दिल्ली बनेगा भारत गौरव। हमारे साथ है वो बच्ची जो सचमुच में संघर्ष करो और परचम लहराओ। देख पा रहा हूँ मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत कुछ कह रहा है। आइए चलिए बात करते हैं, और ख़ास करके सुरेश जी के साथ खड़ा होना बहुत मायने रखता है उस बच्ची के लिए। और आइए चलिए बात करते हैं। जी नमस्कार जी। मैं रुचि हूँ, मेरा नाम। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल स्नैपर बादली से आई हूँ जी। और मैं आज डीएवी पब्लिक स्कूल में खो खो चैंपियनशिप में हूँ और हम फर्स्ट आए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है, लेकिन खुशी के साथ साथ मीडिया ये समझना चाहिए कि क्या आपको अंदाज़ा था कि आज जब आप लौटेंगे तो मम्मी पापा स्कूल और सुरेश जी और नीरा राय जैसे तमाम लोग आपके साथ खड़े होंगे आशीर्वाद देने के लिए? मुझे नहीं पता था सब मेरे साथ खड़े होंगे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे साथ खड़े हैं। मैं सोच नहीं सकती थी सर जी मेरे साथ खड़े होंगे। आज सर के साथ खड़ी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये श्रेय रुचि किसको देना चाहिए? मैं वैसे तो ये सब मेरी टीम है जी। सब जो गुरु है मैं सबको देना चाहती हूँ जी। देख पा रहे हैं कि बच्ची छोटी है लेकिन सदी हुई जवाब सवाल अचानक मेरे मुंह से निकल गया टेढ़ा। लेकिन ये है हमारा भारत, ये है हमारी संस्कृति, बढ़ती हुई दिल्ली और भारत के संकल्प। आखिर आपको पता था कि आज का दिन कुछ खास होगा? जी जी, मेरा नाम आयुषी वर्सले है और मैं ग्रीनफील्ड्स पब्लिक स्कूल की लर्नर हूँ जी। और भले ही हम फर्स्ट पोजीशन नहीं मिल पाई, पर थर्ड पोजीशन मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आई वांट टू रियली थैंक मैम फॉर इनवाइटिंग अस एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि खेलना ही एक बड़ी बात होती है, यहाँ पे आना एक बड़ी बात होती है। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस स्कूल। एंड next year we for sure going to win first prize and thank you so much सुशील सर and रश्मि मैम, जिन्होंने हमें पूरे टाइम मोटिवेट करके रखा और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने दिया। थैंक यू सो मच। एक मैसेज आपके तरफ से उन बच्चों के लिए जो खो खो में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं? हमें कभी भी नर्वस नहीं होना होता। नर्व्स हमेशा गेम को ख़राब करती हैं। ऑलवेज थिंक कि हम खेलने जा रहे हैं तो हम फ़न के लिए जा रहे हैं। नेवर थिंक ऑफ इट कि हमें दूसरी टीम के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना होता। अपने लिए अच्छा सोचो और दूसरी टीम के लिए भी अच्छा सोचो। और ये हमारी प्रिंसिपल मिसेस कुसुम भारद्वाज मैम के फादर के मेमोरी में है, दिल्ली स्टेट खो खो चैम्पियनशिप लेट श्री दरबारी लाल जी के लिए। और ये लास्ट 25 सालों से होता आ रहा है हर साल जी। और आज हमारे बच्चों ने अपना परचम लहराया है। बहुत अच्छे गर्ल्स हैं, ये बहुत मेहनती हैं। और डॉक्टर सुमन चौधरी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इनके स्पोर्ट्स के, उन्होंने इनका योगदान बच्चों के साथ रहा है। और इनका खुद का बच्चों का सबसे ज़्यादा कि इन्होंने इतनी मेहनत करके। यह था स्वर्गीय दरबारी लाल के जीवन सिद्धांतों पर आधारित खो खो खेल सिद्धांत। बढ़े चलो, डटे रहो, कर्तव्यनिष्ठ सिद्धांत पथ पर। फिर मिलते हैं किसी नए सिद्धांत के साथ, तब तक देखते रहें सिद्धांत संग्राम।